आज गुजरात हमें एक ऐसा राज्य नजर आता है जो विकास, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुका है। आज ये एक ऐसा राज्य है जो देश का सबसे बड़ा औद्योगिक हब है। एक ऐसा राज्य जहां दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक, सेमीकंडक्टर निर्माण, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप और फाइनेंशियल हब जैसे क्षेत्रों में भारत का नेतृत्व कर रहा है। आज गुजरात वो राज्य है जहां हर गांव तक 24 घंटे बिजली पहुंचती है, हर घर तक नल का जल है और हर युवा को अवसरों से जुड़ने का मंच मिला है। लेकिन सवाल उठता है, ये चमत्कारी परिवर्तन कैसे संभव हुआ? गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। शुरू के 4 दशक विकास के लिहाज से सामान्य रहे। परिस्थितियां कठिन थी, चुनौतियां काफी थी और तरक्की धीमी गति से आगे बढ़ रही थी। लेकिन असली परिवर्तन तब आया जब 2001 में नरेंद्र भाई मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नेतृत्व संभाला। उनके कुशल नेतृत्व में ही गुजरात ने तेज रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पारदर्शिता, तकनीक और जन भागीदारी को शासन का मूल मंत्र बनाया और एक ऐसा विकास मॉडल खड़ा किया जो बाद में पूरे देश के लिए आदर्श बन गया। अगले 25 साल में हम अपने देश को विकसित बनाना है और इसमें गुजरात की बहुत बड़ी भूमिका है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन गुजरात के लिए बनाया था, उसे आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ा रहे हैं। વડાપ્રધાન શ્રી ના વિકસિત ભારતના નિર્માણના સંકલ્પની સિદ્ધિ માટે અર્નિંગ વેલ લિવિંગ વેલના મંત્ર સાથે વિકસિત ગુજરાત 2047 નો રોડ મેપ તૈયાર કરનારું ગુજરાત દેશનું પહેલું રાજ્ય છે। આ રોડ મેપ મુજબ 2047 સુધીમાં રાજ્યના અર્થતંત્રને $3.5 ટ્રિલિયન સુધી લઈ જવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે। 2001 से गुजरात ने अपनी विकास यात्रा को इतना तेज कर दिया है कि आज वो भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल हो चुका है। वाइब्रेंट गुजरात समिट ने दुनिया के बड़े निवेशकों को आकर्षित किया और गुजरात को वैश्विक नक्शे पर स्थापित किया। साल 2000 से 2014 तक गुजरात में $9.5 बिलियन का FDI आया था, लेकिन 2014 से 2024 के बीच ये बढ़कर $57.6 बिलियन हो गया। यानी 86% विदेशी निवेश सिर्फ पिछले 10 वर्षों में गुजरात में आया। आज गुजरात स्टार्टअप हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। इसके अलावा धोलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैब यूनिट से गुजरात अब भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण का प्रमुख केंद्र भी बनने जा रहा है। आज गुजरात पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ तकनीकी उद्योगों में भी अग्रणी बन चुका है। Over the next 5 years, the Adani Group will invest over rupees 2 lakhs crore in Gujarat, thereby creating over 100,000 direct and indirect jobs. It is my commitment that I will do my part to contribute to a Viksit Gujarat. 65 वर्षों की विकास यात्रा में गुजरात का सामाजिक विकास भी उतना ही प्रभावशाली है जितना औद्योगिक विकास। सहकारिता आंदोलन ने गुजरात की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और लाखों किसानों को आत्मनिर्भर बनाया। अत्याधुनिक मेडिकल टूरिज्म सुविधाएं और रोबोटिक सर्जरी जैसी उच्च तकनीकों ने गुजरात को हेल्थ केयर सेक्टर में ग्लोबल स्तर पर स्थापित कर दिया है। इसी तरह पिछले 25 वर्षों में गुजरात के स्कूलों और कॉलेजों का भी जबरदस्त विकास हुआ। इसके साथ ही नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जैसी कई संस्थाओं ने आज गुजरात को सेक्टर स्पेसिफिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी केंद्र बना दिया। गुजरात ने दिखा दिया है कि यदि संकल्प मजबूत हो, विजन साफ हो और नेतृत्व निस्वार्थ हो, तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। पिछले 65 वर्षों में गुजरात ने जिस तरह उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, स्टार्टअप और सामाजिक समरसता के क्षेत्रों में निरंतर और सर्वसमावेशी प्रगति की है, वो इसे विकसित भारत की रीढ़ बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत एट 2047 के सपने को साकार करने में गुजरात की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। जय जय गरवी गुजरात।